नमस्कार मित्रों, मैं डिप्लोमेटिक आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से यूपी पीसीएस का साक्षात्कार चल रहा है, जो कि अब कुछ ही दिन और बचे हैं। मैम साक्षात्कार देकर बाहर आई हुई हैं। हम उनसे आज पूछेंगे कि उनका साक्षात्कार कैसा था और उनकी प्रीलिम्स और इंटरव्यू की रणनीतियाँ क्या थी और यहाँ तक का उनका सफ़र कैसा था। मैम पहले आपको बहुत बधाई कि आप साक्षात्कार देकर आई हैं। थैंक यू। अपना परिचय आप बताइए मैम। मेरा नाम कीर्ति है, मैं मथुरा जिले से हूँ। तो आपका बैकग्राउंड क्या है? ग्रेजुएशन? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो ये मेरा प्रीलिम्स और मेंस हो गया इसका यूपीएससी का, तो मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रही हूँ। यूपीएससी का इंटरव्यू दिए नहीं? नहीं, यूपीएससी का मैं मेंस लिखी हूँ 2 बार, मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाई। और यूपी पीसीएस का? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट इंटरव्यू है। तो माध्यम का है मैम? इंग्लिश माध्यम। और मैम अच्छा बताइए, आपके कौन से बोर्ड में थी, कैसा कैसा क्वेश्चन था? राम प्यारे सर के बोर्ड में था। क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिकल थे, ऐसे बहुत फैक्चुअल और थ्योरेटिकल नहीं थे ना। ऐसा था कि बहुत ज़्यादा यूपी स्पेसिफिक पूछा मेरे से, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशनल चीज़ें थी। लिव इन रिलेशनशिप को लेके पूछा, और मेरा रूरल बैकग्राउंड उन लोगों ने मेरे से पूछा कि रूरल बैकग्राउंड से, उन्होंने रूरल बैकग्राउंड पकड़ लिया, तो उन्हें रूरल बैकग्राउंड में उन्होंने वो फार्मिंग के बारे में पूछा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, और पूछा कि जो चींटियाँ होती हैं वो अंडे लेके निकलती हैं, तो वो किस चीज़ का संकेत होता है, तो वो बारिश का संकेत होता है, वो पूछा था। तो वही सब चीज़ें थी। और बस हॉबीज से पूछा था मैंने, वो पॉडकास्ट के बारे में बताया था, तो उन्होंने पॉडकास्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी थी कि आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में हम देख रहे हैं कि चीज़ें चल रही हैं कि रिलीजियस वो पॉडकास्ट आ रही हैं, तो उस पर क्या व्यूज़ हैं, तो वो सब चीज़ें पूछी थी। और मैम जैसे इस T20 वर्ल्ड कप था, इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। यूपी की इकॉनमी से भी कुछ नहीं पूछा। मतलब वही है कि वो वहीं जाके डिसाइड होगा कि वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपको एनालाइज करेंगे और वो पूछते जाएंगे। बहुत कॉर्डियल थे, ऐसे कोई डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है, आराम से आओ, आराम से दो। और IR मैम? IR से कुछ नहीं पूछा। और करंट से? कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। मैं बोल रही हूँ ना, मेरा रूरल बैकग्राउंड उन लोगों ने पकड़ लिया, और उन्होंने फार्मिंग वगैरह के बारे में चीज़ें पूछी हैं। और सिचुएशन लिव इन को लेके पूछा था कि लॉज हैं या नहीं हैं, और अगर कोई लिव इन में रह रहे हैं, फिर उसके क्या बोलते हैं, बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, तो वो कंप्लेन करने आ रही है, आप एज एन SDM उसको कैसे हैंडल करोगे, क्या लॉज हैं, क्या लगाओगे, वो सब चीज़ें थी। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस सिचुएशनल थी चीज़ें, इतना ही था। ठीक है मैम, अब बात करेंगे कि आप प्रीलिम्स की कैसी स्ट्रेटजी अपने अपनाई कि आज प्रीलिम्स आप निकाली हैं यूपी पीसीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट में? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैंने बताया, तो वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में चीज़ें थी, बस यूपी स्पेसिफिक मैंने करंट्स वगैरह कर लिए थे और हो गया। मैम घटना चक्र क्या? नहीं, आई दृष्टि की मैगजीन करी थी मैंने करंट अफेयर्स के लिए, और मैंने कुछ ऑनलाइन भी मदद ली थी, कुछ वीडियोस वगैरह जो आती हैं वो देखे थे। बाकी यूपी का क्या है कि वो थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें पूछती हैं, तो उसका डाटा वाटा निकाल के वो सब चीज़ें करी थी। कुछ स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा अलग से नहीं था, पर यह था कि डेडिकेटेडली 1.5-2 महीने इसके प्रीलिम्स के लिए देने होते हैं, क्योंकि वो इतना भी ईजी नहीं है जितना लगता है। बैकग्राउंड तैयार हो जाता है, पर आपको सारी चीज़ें वो लक्ष्मीकांत वगैरह से वो टेबल्स वगैरह सब रटनी होती हैं, तो थोड़ा रट्टाफिकेशन करनी पड़ती है। प्रीलिम्स में NCERT का कितना महत्व है, या जो बुक है लक्ष्मीकांत हो गया, स्टैंडर्ड बुक्स कैसे आप फॉलो करती थी? वो ही फॉलो कर रही हूँ। मैंने बोल दिया ना कि वो यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, और ऑब्वियसली इसके लिए भी बेस प्रिपेयर करती हैं वो, तो करिए। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार्टिंग ही NCERT से करते हैं, और लक्ष्मीकांत इज लाइक द बाइबल, तो लक्ष्मीकांत मैंने बहुत बार पढ़ी है। जैसे मैम आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कई स्टूडेंट, अधिकतर लोग यूपीएससी और पीसीएस साथ में देते हैं, तो उनके लिए क्या चुनौतियाँ रहती हैं, क्या अच्छा है, इसके बारे में बताइए। चुनौतियाँ बस यही हो जाता है कि यूपी पीसीएस थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है प्रीलिम्स वाले टाइम पे, और मेंस वाले टाइम पे ये होता है कि उसमें यूपी स्पेशल 2 एग्जाम्स हैं, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और अपॉर्चुनिटी तो है, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका बेस तैयार है, बेसिक आपको आता है। बस चैलेंजिंग चीज़ यही है कि आपको थोड़ा फैक्चुअली चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, और थोड़ा ये अब जो 2 पेपर ऐड हो गए हैं यूपी स्पेशल, एक वो। कोचिंग आप ऑफलाइन या ऑनलाइन की थी? मैं कोचिंग नहीं करी हूँ, मैं सेल्फ स्टडी से किया है सारा। मैं टेस्ट सीरीज वगैरह लेती हूँ। टेस्ट सीरीज। मैम आपने मेंस की क्या रणनीतियाँ फॉलो की, आपका मेंस कैसे निकला, आप आंसर राइटिंग के लिए हैंड राइटिंग कैसा था, इन सब मुद्दे पर? हैंड राइटिंग इज़ लाइक ओके, और मेंस का यही था कि टेस्ट लिखे हैं, जितना लिख सकते हो, पढ़ो, लिखो, एनालाइज करो, अपने दोस्तों से करवाओ जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। बस यही था कि जितना ज़्यादा आप लिख सकते हो लिखो। मैम जैसे GS5, GS6 यूपी स्पेशल है, आप यूपीएससी तैयारी करती थी, कैसे आपने कवर किया? आई थिंक ओनली IAS वालों का मेरे को फ्री में वो आई थिंक सफलता बैच का मिल गया था, तो वहाँ से क्लासेस थी GS5 और 6 के लिए, तो मैंने उनकी क्लासेस ली। और इमरान सर थी क्या? नहीं, ये फिजिक्स वाले ओनली IAS सफलता बैच। सफलता बैच जी, तो उन्हीं से मैंने क्लासेस ली थी, और फिर उसी से प्रिपेयर करा था GS5 और 6। और मैम पॉलिटी के लिए आंसर राइटिंग है, मतलब लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद, या आप AI जेमिनी का प्रयोग आंसर राइटिंग में कैसे की?
नहीं, ऐसे मैं चैट जीपीटी से अभी इंट्रोड्यूस हुई हूँ। आई एम नॉट लाइक वेरी प्रो इन इट, पर मैंने इंटरव्यू के लिए चैट जीपीटी की हेल्प बहुत ली है। वो बहुत आपको फैक्चुअली चीज़ें बताएंगे, एनालिटिकली चीज़ें बताएंगे, तो वो उस मायने में बेहतर है। पर लोग हेल्प ले रहे हैं आजकल चैट जीपीटी की। बाकी मैं जो फॉर्मल मेथड जो है पुराना वाला ट्रेडिशनल, उसी पे हूँ कि आप आंसर्स लिखो। और आप क्या पूछ रहे थे? पॉलिटी के लिए Polity। रश्मिकांत इज ओके फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए आपको जो करंट में चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी और वो सब करना पड़ेगा। और वो हो जाता है क्योंकि वो करंट में चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैगजीन्स में सारा आता है। मैम आपने कहा करंट की चीज़ें, इकोनॉमिक्स करंट से उसका जुड़ाव रहता है, उसके लिए आपने क्या फॉलो किया? मैं कैसे बताऊँ, वो सब मैगजीन में होती है, जब आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते मैं कह रहा हूँ हैं। कि इकोनॉमिक्स जो है क्या एनसीईआरटी से यूपीपीसीएस में हो जाता है? आप यूपीएससी करे होंगे तो आपको तो इकोनॉमिक्स आई थिंक इतनी डीप नहीं आती यूपीपीसीएस में जितनी यूपीएससी में आती है। इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं कि आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लो और हो जाता है। आप बजट पढ़ लो, बजट से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी बजट हो गया और अपना सेंट्रल बजट हो गया, उससे चीज़ें आ जाती हैं। इसमें इकोनॉमी का इतना बोलबाला नहीं है जितना यूपीएससी में है। तो ज्योग्राफी का यूपीपीसीएस में एनसीईआरटी से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। और मैं जैसे आर्ट एंड कल्चर, इसका क्या महत्व है पीसीएस? आर्ट एंड कल्चर मैंने नितिन सिंघानिया से किया था, तो वो वहाँ से की हुई है। उसमें भी कुछ हाईलाइटेड चैप्टर्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, लेकिन पीसीएस का ये है कि इसका स्पेसिफिक नहीं है। आप जब ओवर द टाइम पढ़ते रहते हो तो चीज़ें हो जाती हैं। चीज़ें हो जाती हैं, मेहनत करने से हो जाता है। बहुत अच्छा मैम, तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, तैयारी के समय अपने आप को अगर आप यूपीएससी की सफलता नहीं पाए ना, तो डिमोटिवेट हो जाता है। जैसे हम लोग भी कोई एग्जाम देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसके लिए कैसे अपने आप को आगे चलने के लिए मोटिवेट करें? आई हैव अ वेरी गुड फैमिली। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव। जॉइंट फैमिली से हूँ, भाई बहन हैं जो हर वक्त हंसाते रहते हैं, तो हो जाता है। परेशान होता है बच्चा, स्ट्रेस होती है, सब चीज़ें होती हैं जब आप कंटिन्यूसली फेलियर का सामना करते हो, बट हो जाता है। फैमिली अच्छी होनी चाहिए, सब हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं समय देने के लिए। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका शीघ्र सिलेक्शन हो और आप एक अच्छे अधिकारी बने, चहेते अधिकारी बने, लोगों की समस्याओं को सुनिए, फाइल को लटकाएं मत, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। मेरी फाइल तो मेरी भी लटकनी चाहिए, नहीं लटकेगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।